हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुरभि सूद है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, I've lost my mother few days back. It's been 4 days my mother is not with us. तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। शी हैड कोरोना और उसके बाद का मैं आपको श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। सो मैं अपनी मदर के लिए सारे वाइटल्स वगैरह चेक कर रही थी एंड वन डे इट वॉज हर डे 8 ऑफ कोरोना और उनका ऑक्सीजन एकदम से डिप करके 86 पहुंच गया। सो आई टुक हर टू सिविल हॉस्पिटल पालमपुर। वहां पे उन्हें ऑक्सीजन चढ़ा और उन्होंने वहां से हमें जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला पे रेफर कर दिया। तो हम लोगों ने सबने सलाह करी और हमने सोचा कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग हर टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल वी शुड टेक हर टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल जहां पे उनकी ज्यादा अच्छे से देखभाल हो जाएगी। तो हमने बेड्स का पता किया। हमें श्री बालाजी हॉस्पिटल कमरा में एक बेड मिल गया और उन्होंने हमें कहा कि आपको हम आईसीयू बेड प्रोवाइड कर देंगे। उसी समय हम सबने एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया और वहां से हम उन्हें एम्बुलेंस में डाल के विद ऑक्सीजन बालाजी ले गए एंड आई वाज चेकिंग हर सैचुरेशन ऑल दिस टाइम। इट वाज 87, 88। शी वाज मेंटेनिंग द सैचुरेशन। वहां पे लेके गए, मैंने उन्हें बोला कि वो थोड़ा ऑक्सीजन कम है, तो वो कहते एकदम से उन्हें कुछ नहीं होने वाला है। मैं उन्हें अंदर ले गई, सीटी स्कैन करवाया, ब्लड टेस्ट करवाए, उनका पेमेंट वगैरह करा, जो सब भी था। सो आफ्टर दैट जब मैंने उनका सीटी स्कैन कराया तो उनका सीटी सेवेरिटी स्कोर 18 आया, विच इज मॉडरेट। इफ यू गाइज नो अबाउट कोरोना, इट इज अ मॉडरेट स्कोर। ओके, हर ब्लड टेस्ट दे वर ऑल नॉर्मल। हर सीआरपी वॉज 8% बाय दैट टाइम, विच इज क्वाइट गुड। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उन्हें एडमिट कराने का फैसला ले लिया और उन्हें वहां पे एडमिट कराने के लिए हम छोड़ने लग गए। तो उसके बाद उन्हें वहां पे बिठाया गया जहां से कोविड पेशेंट्स को ऊपर ले जाया जाता है। मतलब उन्होंने हमें नहीं अलाउड किया उन्हें वार्ड तक छोड़ने का। 1 घंटे तक वो वहां पे बैठे रहे। मेरी मदर ने मुझे कॉल किया कि सुरभि, इन्होंने मुझे बहुत गंदे में बिठा रखा है, यहाँ पे आसपास इंजेक्शन के वो टूटे हुए वाले इंजेक्शन, कूड़ा करकट पड़ा है। एक तो वो पहले ही पेशेंट, ऊपर से उन्होंने उन्हें एक गंद वाले जगह पे बिठा के 1 घंटा बिठाए रखा। आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड ओनली। मैं डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करती रही, प्लीज करो, प्लीज करो, प्लीज करो, प्लीज उन्हें ऊपर वार्ड तक भिजवाया जाए। बट कोई वहां पे वो मेरे को बोलने लगे हमारे पास बंदों की शॉर्टेज है। दे वर चार्जिंग 20K पर नाइट और उनके पास बंदों की शॉर्टेज है। ठीक है, मान लिया। फिर वहां से उन्हें कोविड वार्ड में पहुंचाया गया। हम थोड़ा, मम्मी ने बोला कि अब मैं पहुंच गई हूँ, बट इन्होंने मेरे को जनरल वार्ड में रखा, जबकि बात आईसीयू बेड की हुई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, हम करते हैं पता। हम लोग थोड़ा घर आ गए। घर आने के बाद मेरी मम्मी ने कहा कि मैं सो रही हूँ, जब मेरी उनसे लास्ट बात हुई। तो फिर सोने के बाद 11 o'clock मेरी मम्मी का कॉल आया कि मेरे को हम उन्हें छोड़ के आए थे वहां पे 6 बजे। 11 बजे मेरी मदर मुझे कॉल करके कह रही है मेरे को अभी तक किसी ने ऑक्सीजन नहीं दी है। आई वॉज रियली शॉक्ड बिकॉज उनका सैचुरेशन लेवल 88% था, जिसमें उन्हें इमीडिएट ऑक्सीजन चाहिए थी। तो मैंने डॉक्टर्स को कॉल किया, मेरा किसी डॉक्टर ने कोई आंसर नहीं करा। देन आई कॉल्ड माई रिलेटिव्स, माई सिस्टर, शी कॉल्ड डॉक्टर्स और वो शी बीइंग फ्रॉम अ मेडिकल प्रोफेशन टू, उन्होंने आगे बात करने उनसे स्टार्ट करी। हमने बहुत जगह से पता कराया, किसी से कोई ना कोई लिंक निकल आया, किसी से बात की जाए। वहां डॉक्टर आदित्य ठाकुर हैं जो कोविड इंचार्ज हैं, उनसे हमने बात की। एंड आई अज्यूम एट 11:30 अराउंड ही वॉज ड्रंक बिकॉज ही वॉज टॉकिंग लाइक ही वॉज ड्रंक। ही टोल्ड माई सिस्टर इन लॉ, हो ही नहीं सकता ऐसा कि कोविड वार्ड में आपके पेशेंट को ऑक्सीजन ना दी गई हो। मेरी सिस्टर ने बोला कि आप दिखाइए, आप हमें वीडियो कॉल कीजिए, हम देखते हैं अपने पेशेंट को। उस बंदे ने कोई वीडियो कॉल नहीं किया, आधे घंटे तक उसका कोई कॉल बैक नहीं आया। आफ्टर दैट उसको पता चल गया एंड देन हमने उसे कॉल किया तो कहता ओ सॉरी मैम, कंफ्यूजन हो गया था मोनिका सूद और मीना सूद के बीच में। देखिए किस लेवल की केयरलेसनेस है ये। 5 घंटे मेरी मदर को ऑक्सीजन नहीं मिली है। कितना ज्यादा डैमेज हुआ होगा इन 5 घंटों में। हम तो अपनी तरफ से उनके हाथ पे छोड़ के आए थे। ठीक 12 बजे, ठीक है, फिर उन्हें ऑक्सीजन चढ़ गई। 3-3:30 बजे उनके ऑक्सीजन खत्म हो गई। सुबह 5:30 मेरी मदर कॉल करें कि फिर भी 2 घंटे से मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मेरी सांस कम हो रही है, प्लीज कुछ करो। आई कॉल्ड डॉक्टर्स अगेन, किसी ने कॉल नहीं उठाया। आई कॉल्ड रिसेप्शन पे उन्होंने मुझे कनेक्ट किया कोविड वार्ड वालों के साथ। मैंने उनसे पूछा तो वो बोलने लगे मैम हाउसकीपिंग वाले लोग तो जा चुके हैं, इसलिए हम सिलेंडर नहीं चेंज कर पाए। जस्ट इमेजिन, कोई 2 घंटे से उनका हाउसकीपिंग ही नहीं है, 2.5 घंटे से उन्होंने ऑक्सीजन ही नहीं दी है। एंड देन आफ्टर दैट जब हम सुबह सुबह हॉस्पिटल गए, क्योंकि हमें जाना पड़ा, हमने सोचा कि क्या करा जाए। फिर हमने काफी इन्फ्लुएंशियल लोगों से वहां पे कॉल करवाया कि उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जाए।
काफी इन्फ्लुएंशियल लोगों से से कॉल करवाने के बाद डॉक्टर राजेश शर्मा जी ने हम पे बहुत कृपा करके आईसीयू वार्ड पे मेरी मदर को शिफ्ट करवा दिया। उसके बाद हम थोड़ा रिलैक्स हो गए कि चलो वहां पे पाइपलाइंस है। जैसे ही आईसीयू में शिफ्ट हुई मेरी मदर, शी वॉज एसिम्टोमेटिक व्हेन वी टुक हर टू हॉस्पिटल। उनको पहले फीवर आया था, पहले 2 दिन वो भी टूट चुका था, ना उनको फीवर था, ना उनको कफ था, ना उनको कोई और प्रॉब्लम थी, ना उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी। वो तो मैं बार बार ऑक्सीमीटर पे चेक करी थी, तब जाके मुझे ऑक्सीजन डिप होने का पता चला था। तो बाद में जब उन्होंने उन्हें ऑक्सीजन नहीं दिए तब उनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम्स आने लगे हैं। तो उस दिन सुबह मेरे को ये बोलने लगे आपकी मदर बहुत क्रिटिकल है, कुछ नहीं कहा जा सकता, नहीं बचेंगे एंड स्टफ लाइक दैट। शी वॉज ऑल वेल। उसके बाद उन्होंने ये सब किया। देन उन्होंने बोला हम इनको एनआईवी पे डाल रहे हैं, ऐसा वैसा सब चीजें बोली। एंड देन वी ऑर्गेनाइज्ड फॉर दैट रेमडेसिविर इंजेक्शन, वो भी हमने ऑर्गेनाइज करके दिया इनको। तो हमने दे दिया। उसके बाद डॉक्टर्स बोलने लगे ओ नो शी इज फाइन, उनकी 89-90 सेचुरेशन है, वन डे दे टोल्ड मी 92 है, वन डे दे टोल्ड मी 94 है, ऐसे ऐसे करके रोज हमें ऐसे बोलते गए। वो मेरे को रोज एक कोविड अपडेट भेजते थे, शायद वो मैंने अपने फेसबुक पे भी शेयर करा है। उसमें उनकी सेचुरेशन हमेशा 94, 95, इससे कम कभी हुई ही नहीं। और जब मैं डॉक्टर्स को कॉल करती थी तो वो मुझे क्या बोलते थे, 84 चल रही है मैम, 86 चल रही है मैम, ऑल यंग डॉक्टर्स। और मैं उनको कॉल करती थी, ऑफ कोर्स माय पेशेंट वाज इनसाइड, तो मुझे तो टेंशन थी, मेरी मदर है, तो मैं उनसे अगर वाइटल्स लेने के लिए 2 घंटे में कॉल करती थी तो वो मुझसे इरिटेट हो जाते थे। वो मुझे कहते थे मैम प्लीज बार बार कॉल मत कीजिए, आप ऐसे करेंगे तो हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे। क्या ट्रीटमेंट था वो, मैं तो समझ नहीं पा रही। 3 दिन के बाद मेरी मम्मी फेसबुक व्हाट्सएप सब चला रही थी, शी वॉज ऑल वेल। उन्होंने सबको कॉल करा है, सारे रिलेटिव से बात हुई है उनकी, सबसे बात हुई है। 4th डे सडनली वो हमें, सॉरी 4th डे पे सबसे बात हुई है, 5th डे वो हमें सडनली बोलते हैं कि मैम आपका पेशेंट तो काफी ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है। एंड आई वाज लाइक अरे कल तक तो मेरी उनसे बात हो रही थी, सुबह भी मेरी उनसे बात हुई है, अच्छे से बात हुई है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। नहीं मैम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला हम सीपैप लगा रहे हैं। मैंने कहा लगा दीजिए। सीपैप पे उन्होंने मुझे अपनी पिक्चर्स शेयर करी, तो उसपे उनका सेचुरेशन लेवल 96 दिख रहा था, 96 सेचुरेशन था। और मेरे को जो उनका हेड है, दैट सो कॉल्ड डॉक्टर आदित्य ठाकुर, ही वाज टेलिंग मी कि मैम ये तो 96-97 मेंटेन कर रहे हैं, शी विल रिकवर, शी विल बी फाइन। वी वर नॉट स्ट्रेस्ड एट दैट मोमेंट। हमने सोचा आप घर आ जाएंगे वापस। 5th डे पे उनके ब्लड टेस्ट हुए थे, सब ब्लड टेस्ट नॉर्मल, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। 6th डे स्टार्टिंग में they were like मैम ये तो सीपैप रिमूव कर दे रहे हैं। 6th डे which the day she died, सुबह 6 बजे मेरे भाई ने उनको वीडियो कॉल करा है, उनके हाथ से फोन छीन लिया गया है। वो मेरा भाई उनसे बात कर रहा था, म्यूट कर दिया गया है कॉल, आई डोंट नो व्हाई। माय सिस्टर शी वाज टॉकिंग टू हर, तब भी उनके उससे वीडियो कॉल म्यूट कर दिया गया है। 6th डे पे मैं 5 बजे से कॉल करने लगी, उन्हें मैंने 20 कॉल्स कर दिए, वीडियो कुछ नहीं उठाया। फिर मैंने उनसे डॉक्टर से भी बात करी कि प्लीज आप मतलब मेरी बात करवा दीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है आप हमें वीडियो कॉल कीजिए। मैं डॉक्टर्स को कम से कम 10-12 वीडियो कॉल्स कर चुकी, उन्होंने मेरी वीडियो कॉल नहीं कराई मेरी माँ से। 5 से 10 हो गए। मैंने डॉक्टर्स को बेग किया 6th डे पे प्लीज मुझे पीपीई किट पहन के अंदर जाने दिया जाए, मैं अपने कंसेंट पे जा रही हूँ, मुझे कुछ होगा तो मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। चलिए नहीं जाने दिया। उसके बाद रोज हम उन्हें सामान भेजते थे। अब मैं आपको ये बताती हूँ, मैंने उन्हें फर्स्ट डे पे 3 बड़े बड़े बैग्स भेजे थे, एक बैग उन तक नहीं पहुंचा। उनको कोई पानी नहीं पूछ रहा था अंदर। मेरी मम्मी का मुझे कॉल आया फिर भी प्लीज पानी भेज दियो, कोई पानी नहीं पूछ रहा है। 1 डे उनको ऑक्सीजन, जब 5th डे था तो उन्हें ऑक्सीजन के लिए जब मास्क लगाया था तो वो उसके साथ वॉशरूम नहीं जा सकते थे, तो उन्हें डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना किया था उन्हें वॉशरूम जाने के लिए। तो मेरी मम्मा 8 बजे सुबह से मुझे कॉल कर रहे हैं कि प्लीज मेरे को मोशन पास करवा दो कोई, प्लीज मतलब कर दो। तो मैंने डॉक्टर्स को इतने कॉल किए कि प्लीज मोशन करा दीजिए। शाम को 7 बजे उनका मोशन पास हुआ है, सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे। आप देखिए क्या हाल थे वहां के डॉक्टर्स के। डॉक्टर से पूछ रहे थे, कोई डॉक्टर कुछ बोल रहा था, कोई डॉक्टर कुछ हाँ मैम ठीक है, कोई बोल रहा था सिक है, कोई बोल रहा था क्रिटिकल है, कोई बोल रहा था अरे बिल्कुल परफेक्ट है, रिकवर हो जाएंगे। हर बार डॉक्टर्स की स्टेटमेंट अलग थी। एंड जब मैंने काफी सीनियर डॉक्टर्स को मम्मी की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स सब चीज दिखाई। जब मेरे मदर को कोरोना हुआ था मैं 5-6 डॉक्टर्स के टच में थी। एवरीबडी वॉज लाइक शी इज अ माइल्ड सिम्टम पेशेंट एंड शी विल रिकवर वेरी सून।
और सब मैंने उसके बाद भी सीनियर डॉक्टर्स को जितनों को भी दिखाई. माय सिस्टर शी इज वर्किंग इन कोविड आईसीयू फॉर लाइक 1.5 year. उन्होंने जब रिपोर्ट्स देखी शी वाज लाइक मासी रिकवर कर जाएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील. हमने सबने जितनों को भी दिखाई सब यही बोल रहे थे रिकवर कर जाएंगे. आई डोंट नो व्हाट दे डिड. उन्होंने क्या किया वहां अंदर कि मेरी मम्मी को उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया. उसके बाद रात को हम 6th डे रात को 10 बजे उन पे गए. हमने कहा तो हमें ऑक्सीजन सेचुरेशन बताएं. उन्होंने कहा 87 है. फिर मैंने अपने भैया को हम घर आ गए. हमने 11:30 पे उन्हें दोबारा कॉल किया कि क्या ऑक्सीजन सेचुरेशन है. उन्होंने बोला कि 40-45 सेचुरेशन चल रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है 1.5 घंटे में क्लिनिकली कि 87 से एकदम से 40 पे आ जाए. या तो उन्होंने उनका मास्क उतार दिया था या तो तभी वो शी वॉज नो मोर, उन्होंने हमें झूठ बोला था. उसके बाद मेरे भैया ने फिर उन्हें 1 घंटे बाद 12:30 पे कॉल किया. तो तब वो बोलते मैं आपको 10 मिनट बाद बताता हूँ, मुझे दोबारा कॉल कीजिए. तो उन्होंने 10 मिनट बाद दोबारा कॉल किया. वो कहते अरे आपके पेशेंट तो 15-20 मिनट पहले ही गुजर चुके हैं. जबकि उनकी वो जो हमें उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट दिया उस पर डेथ टाइम है 11:45 PM. हमारी बात हुई 12:40. 1 घंटा पहले मेरी मदर की डेथ हो चुकी है. दे वर सो इनसेंसिटिव. उन्होंने हमें नहीं बताया कि मतलब डॉक्टर्स का फर्ज बनता है कि भाई बताइए कि तुम्हारा पेशेंट गुजर चुका है. हमारे पूछने पे बताएंगे वो, या तो वो चाह रहे थे कि वो 1 दिन का और एक्स्ट्रा चार्ज करें और बिल पे ऐड करें. उन्होंने हम पे बिल बना के दिया तो उन्होंने हमें 1,26,000 का बिल बना के दिया. मैंने उनसे पूछा बेसिस बताइए. कहते 7 दिन आईसीयू में रहे. जबकि फर्स्ट डे वो जनरल वार्ड में थे, बाकी के 5 दिन वो आईसीयू में थे और 7वां दिन तो कभी देखा ही नहीं उन्होंने. और जो उन्होंने हमें डेथ सर्टिफिकेट दिया था उस पर पहले 4:45 टाइम लिखा था टाइम ऑफ डेथ, और काट के फिर वो 11:45 किया गया. तो आप देखिए किस बड़े लेवल पे धांधली चल रही है. डॉक्टर राजेश शर्मा हमें रोज वो अश्योर करते थे आपके पेशेंट ठीक हो जाएंगे, चलिए वो ये सेचुरेशन नहीं मेंटेन करे. पता नहीं रोज 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 नई बात होती थी वहां पे. एक तो इनके आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ डॉक्टर्स दे हैव. किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं. इतनी केयरलेसनेस. एक डॉक्टर एक पेशेंट को क्या तुम पानी नहीं पूछोगे? इतने इनह्यूमन हो चुके हो तुम आज की डेट में. सो इट वॉज रियली डिवास्टेटिंग फॉर अस. मैंने अपनी मदर को खोया. आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट नोबडी एल्स लूजेस देयर मदर. और सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल दैट डोंट गो टू दैट श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा. उन्होंने हमारे पेशेंट के साथ जो किया है. एंड द लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज माई मदर मेड सम वीडियोज. शी क्लिक्ड सम पिक्चर्स फ्रॉम हर सेल फोन और वो फोन ही गायब कर दिया इन्होंने ओवरनाइट. हमें हैंड ओवर नहीं किया वो फोन. टुडे इट्स बीन 4 days. 4 दिन हो चुके हैं. हमें आज दिन तक वो फोन नहीं मिला. हम रोज कॉल कर रहे हैं. इतने शेमलेस लोग हैं. हमें कह रहे हैं आप हमें मॉडल बताइए, हम आपको नया फोन दे देंगे. क्यों देंगे नया फोन? हमें नहीं चाहिए नया फोन. उसमें मेरे मदर के फोटोज थे, उनकी मेमोरीज थी, उसमें वीडियोज थे, काफी कुछ था, उसमें प्रूफ्स थे. उन्होंने वो आज दिन तक हमें वो फोन नहीं दिया, ना वो वापस कर रहे हैं. इतने इनह्यूमन हो चुके हैं. अब मैं मतलब आई डोंट बिलीव कि वो हमारे बीच में. आई कांट बिलीव इट. बट इतना बड़ा लॉस है. आई जस्ट डोंट वॉन्ट एनीवन एल्स to lose their parent. That's why I'm making this video. So please kindly share this video and please kindly watch this video and refrain going to Shri Balaji Hospital Kangra. And this is not my story. बहुत लोगों से मेरी बात हुई है, सबकी सेम स्टोरी है. इतने केयरलेस. रात को तो वो आई डोंट नो करते क्या थे. रात को डॉक्टर्स जाते थे, सिर्फ 2 मिनट के लिए जाते थे और आ जाते थे. So please kindly watch this video and share it as much as possible.